हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रवीण पटवारी और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट आईएफओए से एक्चुअली कर रहा है, इंस्टीट्यूट एंड फैकल्टी ऑफ एक्चुअरी से, एंड अगर उसके मन में एक हिडन डिजायर है कि सर मेरे को एक्चुअरीज के साथ में मेरे को सीएफए और एफआरएम जैसे कोर्सेज भी करने हैं। So CFA stands for Chartered Financial Analyst and FRM stands for Financial Risk Manager। तो हम लोग आज देखेंगे कि अगर आप CFA या फिर FRM में से कोर्सेज करते हैं एक्चुअरीज के साथ में, तो IFA उन स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट देता है। आइए, तो दिस वीडियो इज ऑन एग्जेम्पशंस जो IFOA देता है CFA एंड FRM कैंडिडेट्स को। सो अगर आप CFA की बात करेंगे, अगर आप मान लेते हैं CFA का लेवल 1 या फिर लेवल 2 क्लियर कर लेते हैं, तो आपको CB1 और CB2 में एग्जेम्पशन मिलता है। CB1 इज बिजनेस फाइनेंस एंड CB2 इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। और अगर आप CFA के चार्टर होल्डर बन जाते हैं तो आपको एक स्पेशलिस्ट पेपर में भी एग्जेम्पशन मिलता है जिसका नाम है SP0। इसका मतलब है कि आउट ऑफ 2 SP लेवल पेपर्स आपको सिर्फ एक ही SP देना है। ओके, सो आप जब एसोसिएट बनते हो उसके बाद में आपको 2 SP और एक ऐसे पेपर देना होता है। सो एक SP पेपर आपको एग्जेम्प्ट मिल जाता है और एक SP पेपर मैं जनरली रिकमेंड करता हूं उनको कि वो SP5 दे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा CFA से रिलेटेड है। ओके, सो अगर आपको इन्वेस्टमेंट एक्चुअली बनना है तो CFA अगर कोई ऑलरेडी कर रहा है तो एक्चुअरीज का जो कोर्स है वो उसको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आप देखो एक्चुअरीज में भी फाइनेंस का बहुत सारा पेपर्स है, जैसे कि CB1 जो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, CM2 विच इज फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एंड लॉस रिजर्विंग, वो अभी इकोनॉमिक मॉडलिंग हो गया है। एंड आप देखो CP2 का जो पेपर है उसमें भी आपका एक्सेल बेस्ड एग्जाम होता है। एंड जो SP और SA है जिसमें आपका एक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो आपको एक SP पेपर देना होगा और आपको एक SA पेपर देना होगा। ओके, सो डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ फाइनेंस पेपर्स इन एक्चुअरीज जो अगर आप CFA कर रहे हैं तो आपको बहुत बेनिफिट होता है और आपके लिए बहुत सिनर्जी वाली बात भी होती है। ओके, सो ये रहा हमारा CFA का बात। एंड अगर कोई FRM करता है, अगर कोई FRM करता है, सो मैं हमेशा FRM की बात करता हूं हमारे क्लासेस में, क्योंकि FRM स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट एंड एक्चुअल साइंस इज अ कोर्स स्पेशलाइजिंग इन रिस्क मैनेजमेंट। जहां जहां पैसा है, पैसे के साथ में रिस्क है, वहां वहां हमारे जैसे लोग एसोसिएट होते हैं। सो बेसिकली अगर आप FRM की बात करें, सो FRM में 2 लेवल होता है, लेवल 1 एंड लेवल 2। FRM का जो कोर्स है वो आप 1 साल के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। एंड ये जो सर्टिफिकेशन है, जो डिग्री है, वो गार्प की जो इंस्टीट्यूट है वो प्रोवाइड करती है, विच इज ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स। इट्स वन ऑफ द गोल्डन डिग्रीज टू परस्यू इन द ईयर 2025। इसका एग्जाम साल में 3 बार होता है। सो अगर आप FRM कर लेते हैं तो आपका एक SP लेवल पेपर एग्जेम्प्ट हो जाता है एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन एक्चुअरीज में आपको बेनिफिट मिलता है, जैसे कि CM2, जैसे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट एक्चुअरी बनना चाहते हैं या फिर आप बैंकिंग एक्चुअरी बनना चाहते हैं तो आपको उसमें भी बहुत हेल्प होगा, बिकॉज FRM ऑल्सो स्पेशलाइजेज इन बैंकिंग। ओके, सो यस, एक SP लेवल पेपर आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा, मतलब जो 2 SP लेवल पेपर है उनमें से आपको एक SP देना है और एक ऐसे पेपर देना है। ओके, सो दिस इज फॉर FRM। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे एग्जेम्पशन फीस की। सो वहां पर फुल रेट एंड रिड्यूस्ड रेट की बात करते हैं। सो देखिए जनरली क्या होता है, जब बच्चे FRM कर रहे होते हैं या फिर वो CFA के साथ में कर रहे होते हैं, या तो वो वर्किंग होंगे या फिर वो स्टूडेंट होंगे। सो अगर आप वर्किंग है तो आपको फुल रेट में एग्जेम्पशन लेना पड़ेगा, which is approximately 20,000 rupees। एंड अगर आप SP लेवल पेपर की बात करेंगे so that is roughly 30,000 rupees। ओके, एंड अगर आप रिड्यूस्ड रेट की बात करेंगे so ये लगभग 10-12 हजार रुपए से कम हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। सो ये डिपेंड करता है कि आप वर्किंग हैं कि आप स्टूडेंट हैं। सो बेसिकली रिड्यूस्ड रेट का मतलब क्या होता है, रिड्यूस्ड रेट का मतलब है अभी आपका जो इनकम है वो लगभग 8 लाख रुपए से कम है सालाना, it's per annum। okay, so then you are applicable in the reduced rate। so this is basically the exemption fees। so what are the documents? आपको बेसिकली अपना जो डिग्री है उसका आपको प्रूफ देना होगा, आपको डिक्लेरेशन देना होगा, आपको सर्टिफिकेशन के डिटेल्स देने होंगे और आपको सर्टिफाइड कॉपीज देने होंगे। सो बेसिकली वहां पर एक प्रोसेस दिया हुआ है जो हमने यहाँ पर एक शॉर्ट करके दे रखा है।
सो बेसिकली आप एग्जामिशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं एंड आपको रूट सी सेलेक्ट करना है, पेमेंट करना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है. सो दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो ऑन इफ यू वांट टू परस्यू एफआरएम और सीएफए अलोंग विद एक्चुअली दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज अब जो आपका ग्रेजुएशन हो गया है वो 4 साल का हो गया है. कोई बच्चा जिसको सीएफए एफआरएम करना है तो मैं रेकमेंड करूंगा स्टार्ट योर जर्नी विद एक्चुअल साइंस, बिकॉज इस कोर्स से आपका बेस बहुत अच्छा बन जाता है. जैसे ही आपका बेस अच्छा बनेगा ना तो सीएफए और एफआरएम के कोर्सेज आपको बहुत आसान लगने लगेंगे एंड यू विल मेक अ वेरी सॉलिड करियर इन बेसिकली स्टॉक मार्केट्स एंड रिस्क मैनेजमेंट. थैंक यू. और अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप इस वीडियो के चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. हमारी जो पूरी टीम है वो रिसर्च करके आपके लिए उस वीडियो को लेके आएगी. थैंक यू वेरी मच.